पड़ गया, माफी मांग मुझसे। ये बड़ा डंग मारा है इमरान रियाज ने। अब कितनी बड़ी ये 2 नंबरी है, झूठ बोला तूने। हाँ पता चला इज्जत केस का, इज्जत केस नहीं, 9 मई पे बोला, मिसिंग पर्सन पे बोला, जो तूने मिसिंग करवाए थे फैज हमीद के साथ मिलकर, और आलाकार उस वक्त बना हुआ था। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई, अब ये मौलवी साबित करे। इसने इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि मैं जनरल फैज के साथ मिलकर बंदे गवाह करता था या लापता करवाता था। इस मौलवी ने झूठ बोला। मुझे मेरी 7 महीने पुरानी वीडियो है, और यार 7 महीने पहले आप फितना कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, या तो आप ये कहें ना कि 7 महीने पहले वो फितना थी, वो फितना नहीं है। इस बंदे में और लाल टोपी वाले में कोई फर्क नजर नहीं आया। इस बंदे ने भी अपना एक बंद कमरा रखा हुआ है, कंपाउंड, उसके अंदर बैठ के भुड़कता रहता है, उछलता रहता है ऐसे करके ना। और यार नीचे गाओ तकिया रख के उसके ऊपर उछल उछल के बातें करना बहुत आसान होता है, बाहर निकल पता चलता है आटे दाल का क्या भाव है। ये गुप्त वर्कर है, मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है। इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है कि हल्का सा नवाज शरीफ को बुरा कह लेना है, हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट को टोनका लगा देना है, हल्का सा दारी साहब को कुछ कह देना है, और उसके बाद इमरान खान पे एक मजाइल फेंकना है। ये है तरीका वारदात। और जब कोई कल को तनकीद करे तो उस पे ये कहना है कि जनाब देखें जी मैं तो सबके खिलाफ बात कर रहा था। तो यार इस तरह के बारीक वारदात ये हमने बड़े देखे हैं और साफ करके फेंक भी दिए हैं। ये एक 4 दीवारी के अंदर बैठ के इसको लगेगा कि ये वहां बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाएगा। ये छोटा सा नवाज शरीफ है, इसका बहुत थोड़ा हौसला है। सुबह से इसने आपको फोन किया, इसने जनाब राय साकिब साहब को फोन किया, इसने जनाब वो सभी आदमी को फोन किया, इसने जनाब वो जुनेद एक बच्चा उसको फोन किया, इसने वो नादिर बलोच है उसको फोन किया। वो भाई इसने लोगों के दिमाग की दही कर दी है। मैं तो हिसाब लगा रहा था ये नमाज किस टाइम पे पढ़ता है, ये कुरान किस टाइम पे पढ़ता है। भाई तुम आलम दीन हो एक दिन में। और हर बंदे ने मुझे बताया कि मेरे से 1 घंटा बात की, मेरे से 1.5 घंटा बात की, को कहता मेरे से 2 घंटे बात की। भाई दिमाग की लोगों की इसने हालत बुरी करके रख दी है। इतना बुज़दिल आदमी और इतना कमजोर आदमी है, आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूं ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और उस जलसे में खिताब किया। मुझे ये बंदा आप दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे से। इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, आप साबित करें। ये साबित करें, नहीं तो माफी मांगे। और इसका माफी मांगना इसलिए भी बनता है कि मैं अगस्त 2023 में ISI की कैद में था। तो मुझे कभी उल्टा लमका के कभी सीधा लमका के मेरे पे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे मारे मारे ढूंढ रहे हैं। ये बाहर बैठ के चौड़ा होकर मेरे खिलाफ ISI की कैद में वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। कैसी बेशर्मी है यार। अब तो गई है। मैं पहले बात ही नहीं की मैंने इस आदमी के ऊपर, मैं इसको बर्दाश्त करता रहूं। ये तू तरह के बात करता है यार। जब बात करता है तू इंज हो गया, तेरा इंज हो गया, तेरा वैसे हो गया। तू अकेला ही भाई इस मुल्क के अंदर इज्जतदार है, या तेरे अकेले को अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया हुआ है, या अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ खास पैदा कर दिया है। और भाई मेरा रब जानता है कौन मेरे रब के कितना करीब है। मेरा रब जानता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, वो फैसला करेगा। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करो कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोज़ख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, वो आपका काम तबलीग करना है। आप हमारे फैसले ना करें। नंबर 1, झूठ ये बोला कि मैंने एक सियासी जमात के जलसे में तकरीर की। ये साबित करें मैंने तकरीर की सियासी जमात के जलसे में, नहीं तो मुझसे माफी मांगे, नहीं तो वो सारे नाम बताए जिन्होंने सियासी जमात के जलसों के अंदर तकरीर की है। दूसरा, मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है, और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को गुलवतनी का कुत्ता काटा हुआ था। इमरान रियाज ने जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये किया। जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर मैंने बंदे अभी एक वीडियो बनाई, इसी बंदे ने, इसने कहा नहीं वो जुमला आपने सुना होगा शायद, कि फैज हमीद के साथ लापता करते थे। जी के बंदे हुआ था। इसने कहा कि फैज हमीद के कहने के ऊपर लापता करते थे जी। इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इस फैज हमीद नामी जर्नैल को मिला हूं। साबित कर साबित मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला हूं। चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या 2 जुमलों का तबादला भी किया। साबित करके कभी मैं और ये आदमी कभी एक जगह पे इकट्ठे भी हुए अपनी पूरी जिंदगी। सिर्फ एक मौका था, जनरल बाजवा ने सहाफियों को बुलाया था, वो 30 के करीब सहाफी थे, उसमें मैं भी था। और वहां पे सहाफियों की मुलाकात के बाद इस आदमी ने गुजरते हुए हाथ मिलाया था। बस वो हाथ मिलाने का मैं इसके साथ रवादार हूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसको ये बात किसने बताई। ISI ने जब मुझे अगवा किया ना सियालकोट जेल से, तो वो मुझे जो सबसे ज्यादा टॉर्चर करते थे ना, और जो सवाल सबसे ज्यादा वो मेरे से पूछते थे, यानी लाहौर में वो कर्नल फाइट, वो तो स्पेशली एक दिन ये पूछने आया मेरे से कि सही बताओ कि जनरल फैज को कितनी बार मिले। वो मेरे से ये पूछते थे कि जनरल फैज से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम जनरल फैज को कितनी बार मिले हो, जनरल फैज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई, ना मैं उस बंदे को कभी मिला, ना मेरी कभी उसके साथ हुई, ना मैं कभी उस बंदे के साथ कहीं पे बैठा, मेरी कोई मुलाकात उस बंदे से नहीं है। अब ये मौलवी साबित करे। इसने इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि मैं जनरल फैज के साथ मिलकर बंदे गवाह करता था या लापता करवाता था। और मेरी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया था, एक लापता अफराद के हवाले से, और वो भी बलोच हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। मैं चल कर गया। ये मौलवी तो माफी नहीं मांगता ना, कि अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर, जहां गलती करता है वहां पे भी माफी नहीं मांगता, रुजू करता ही नहीं है किसी जगह पे भी। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैं चल कर गया इस्लामाबाद में, मैं जाकर उनके धरने के अंदर खड़ा हुआ, मैंने उनके सामने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि मेरे से गलत जुमला निकला, मेरी बहन मुझे माफ कर दे।
और उन लोगों का इतना बड़ा दिल है, सोने का दिल है उन लोगों का, खुदा की कसम उनका हम देना नहीं दे सकते। उनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, हमारे दिल बड़े हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे मौके पे माफ कर दिया। तो ये मुझे क्या लगता है कि जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर बंदे मैंने अगवा कराए, फिर इसने एक और मेरे पे इल्जाम लगाया। इसने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने असद तूर और मुतीउल्लाह जान और अफसार आलम, इन तीनों के साथ जब ज्यादती हुई तो मैंने खुशियां मनाई।